दोस्तों आप सभी का वेलकम है पीएस क्लासेस में। अगर पहली बार आप मेरे चैनल को विजिट कर रहे हैं तो लाइक सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ज़्यादा ज़्यादा लोगों में शेयर कर दीजिएगा। ऐसी वीडियो पाने के लिए राइट साइड में बेल आइकन के बटन को दबा दीजिएगा। दोस्तों आज मैं सी टेट ईवीएस टेस्ट सीरीज 6 लेकर के प्रेजेंट हुआ हूं और इस टेस्ट सीरीज में आपको लगभग 30 क्वेश्चंस के करीब मैं प्रेजेंट करूंगा। तो दोस्तों कमेंट करके बताइएगा कैसा वीडियो लग रहा है और कितने स्कोर तक आप गेन किए हैं। तो चलिए पहला क्वेश्चन ये है, खेल जो हम खेलते हैं प्रकरण के शिक्षण में शिक्षार्थियों की अधिकतम भागीदारिता के लिए निम्न में कौन सी शिक्षण युक्ति अधिक प्रभावी होगी। विभिन्न खेलों के खेल कार्ड बनाना और उन्हें शिक्षार्थियों को दिखाना, शिक्षार्थियों को भीतर और बाहर खेले जाने वाले विभिन्न खेलों के नाम याद करने के लिए कहना, शिक्षार्थियों को टेलीविजन पर खेल संबंधी कार्यक्रमों को देखने और उस पर आधारित सामान्य परियोजना कार्य बनाने के लिए कहना, शिक्षार्थियों को खेल के मैदान में ले जाना और उन्हें अलग खेल खिलाना। बताइए दोस्तों इस किस ऑप्शन की तरफ हम जाएं। तो सबसे बेटर ऑप्शन जो हमारा है डी, शिक्षार्थियों को खेल के मैदान में ले जाना और उन्हें अलग अलग खेल खिलाना या खिलाना। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑन योर स्क्रीन। कक्षा 3 के शिक्षार्थियों को हमारे दोस्त पक्षी प्रकरण पढ़ाते समय नलिनी नीचे दी गई पद्धति का प्रयोग करती है। ए, फर्स्ट पक्षियों पर आधारित वृत्त चित्र दिखाना, बी, विभिन्न पक्षियों की तस्वीरों वाले चार्ट का प्रयोग करना और संक्षेप में उनका वर्णन करना, एंड थर्ड देखते हैं शिक्षार्थियों को नज़दीक के पार्क में ले जाना और उनसे पक्षियों को ध्यान से देखने के लिए कहना। नलिनी किस प्रयोजन के लिए सीखने के विभिन्न उपागमों का प्रयोग कर रही है। बहुबुद्धि वाले शिक्षार्थियों को विभिन्न आवश्यकता को पूरा करना, दूसरे शिक्षकों और अभिभावकों को प्रभावित करना, शिक्षार्थियों में तर्क शक्ति का विकास करना, अपनी पाठ योजना का पालन करना। तो यहाँ पर दोस्तों हम जिस ऑप्शन की तरफ जाएंगे वो ए सबसे बेटर है, बहुबुद्धि वाले शिक्षार्थियों को विभिन्न आवश्यकताओं को पूरा करना। अगला क्वेश्चन ये रहा, वृक्ष संरक्षण की अवधारणा के बारे में शिक्षार्थियों को संवेदनशील बनाने के लिए गुंजन निम्नलिखित क्रियाकलापों का आयोजन करती है। फर्स्ट, प्रत्येक शिक्षार्थी को इस बात के लिए प्रोत्साहित करना कि वे एक एक वृक्ष को अपनाएं और उसकी देखभाल करें। बी, 2 वन संरक्षण पर वाद विवाद प्रतियोगिता का आयोजन करना। 3 वृक्षों पर आधारित पोस्ट निर्माण संबंधी प्रतियोगिता का आयोजन करना। या 4 शिक्षार्थियों को कटी लकड़ियों के भंडार दिखाना। वांछित उद्देश्य को प्राप्त करने में ऊपर दी गई गतिविधियों में से कौन सी सबसे कम प्रभावी होगी। बताइए कौन सी सबसे कम प्रभावी होगी। ए, बी, सी, डी में से कौन सा कम प्रभावी होगा। ऑप्शन सी जा रहा है 4, ऑप्शन सी जा रहा है 4। अगला क्वेश्चन ये रहा, आंचल अपनी कक्षा 5 में पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में अक्सर गहन जांच पड़ताल वाले और कल्पना परक प्रश्न पूछती है। उसके द्वारा इस प्रकार करने का उद्देश्य सुधार करना, संवेगात्मक कौशलों में, चिंतन कौशलों में, बोलने संबंधी कौशलों में, अवलोकन कौशलों में। बताइए दोस्तों, कमेंट करके बताइए। इसमें बी सही हमारा होता है, चिंतन कौशलों में। अगला क्वेश्चन ये रहा, कक्षा 5 के शिक्षार्थियों को यदि यह समाप्त हो जाए पाठ पढ़ाने के बाद शीला प्रकरण के बारे में शिक्षार्थियों की समझ के स्तर के बारे में जानने के लिए एक परीक्षण प्रशासित करती है, उससे यह जानकर आश्चर्य होता है कि एक बड़ी संख्या में शिक्षार्थी संबंधी अवधारणा को नहीं समझ पाए। इसका प्रमुख कारण हो सकता है ए, शिक्षार्थियों का संज्ञानात्मक स्तर अच्छा नहीं था। बी, यह प्रकरण पाठ्य पुस्तक में शामिल किए जाने योग्य नहीं था। सी, शिक्षार्थियों को यह प्रकरण रोचक नहीं लगा। एंड डी, उसने प्रकरण को पढ़ाने के लिए सही पद्धति का प्रयोग नहीं किया था। तो बताइए दोस्तों किस ऑप्शन की तरफ जाएं। आपकी स्क्रीन पे ये रहा क्वेश्चन, किस ऑप्शन की तरफ जाएं, किस ऑप्शन की तरफ जाएं। तो ऑप्शन बेस्ट सबसे हमारा लग रहा है और है डी, उसने प्रकरण को पढ़ाने के लिए सही पद्धति का प्रयोग नहीं किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट, कक्षा 5 की पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक के एक पाठ में सर्वेक्षण और लेखन पर एक भाग का मुख्य उद्देश्य है। ए, शिक्षार्थियों को अवसर उपलब्ध कराना कि वे चीज़ों को खोजें और सीखें। बी, विषय की आधारभूत अवधारणाओं को सीखने में शिक्षार्थियों की मदद करना। सी, शिक्षार्थियों के व्यवहारिक कौशलों में सुधार करना। डी, शिक्षार्थियों की सामान्य जानकारी का आकलन करना। बताइए दोस्तों किस ऑप्शन की तरफ जाएं। ऑप्शन ए हमारा सही होता है, शिक्षार्थियों को अवसर उपलब्ध कराना कि वे चीज़ों को खोजें और सीखें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट, ईवीएस संक्षेपण अर्थ में प्रयुक्त होता है। एनवायरमेंटल साइंस, एनवायरमेंटल सोर्सेज, एनवायरमेंटल स्टडीज एंड एनवायरमेंटल स्किल। बताइए दोस्तों, दिस इज वेरी इजी। सी, एनवायरमेंटल स्टडीज।
ईवीएस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के मानचित्र में दिल्ली की स्थिति के सापेक्ष हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला और मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल क्रमशः स्थित है। दिल्ली के दक्षिण पश्चिम और दक्षिण पूर्व में, उत्तर और दक्षिण में, दक्षिण पूर्व और उत्तर पश्चिम में, उत्तर पूर्व और उत्तर पश्चिम में। बताइए दोस्तों किस ऑप्शन की तरफ जाएं? डी, उत्तर पूर्व और उत्तर पश्चिम में। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण का उद्देश्य नहीं है? शिक्षक कक्षा कक्ष में कड़े अनुशासन को सुनिश्चित करें, बच्चों को प्रश्न पूछने के लिए आवश्यक अभिप्रेरित करना चाहिए, या सी, बच्चों को अपने निकटतम परिवेश से परिचय प्राप्त करने के लिए आवश्यक अभिप्रेरित करना चाहिए, या डी, कक्षा कक्ष में होने वाले अधिगम को विद्यालय के बाहर की दुनिया के साथ जोड़ना। बताइए दोस्तों किस ऑप्शन की तरफ जाएं? तो ऑप्शन ए सबसे बेटर होता है, और वो है कि प्राथमिक ए सबसे बेटर होता है, और वो है कि शिक्षक कक्षा कक्ष में कड़े अनुशासन को नहीं। दोस्तों क्या प्रश्न था आपका? पुनः देखिए। ऑप्शन ए की तरफ जाएंगे, शिक्षक कक्षा कक्ष में कड़े अनुशासन को सुनिश्चित करे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट, देखिए, कोई डॉक्टर एक मरीज को खाने के लिए कुछ दवाइयाँ लिखता है और साथ ही गुड़, आंवला और हरी पत्तेदार सब्जियां जरूर खाने का सुझाव देता है। यह मरीज किस रोग से पीड़ित होना चाहिए? मियादी बुखार, मलेरिया, अनीमिया, बुखार। बताइए किससे पीड़ित है? सी, अनीमिया से। नेक्स्ट है, निम्नलिखित समूहों में से उस समूह को चुनिए जिसमें खाना पकाने के तरीके ढंग दिए गए हैं। सेक कर, उबाल कर, बेल कर, तल कर, भिगो कर, भून कर, सेक कर, तल कर, भून कर, उबाल कर, गूंथ कर, भून कर। बताइए दोस्तों किस ऑप्शन की तरफ जाएं? किस ऑप्शन की तरफ जाना सही होगा? तो सी, सेक कर, तल कर, भून कर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोई डॉक्टर एक मरीज को खाने के लिए कुछ दवाइयाँ लिखता है और साथ ही गुड़, आंवला और हरी पत्तेदार सब्जियां जरूर खाने का सुझाव देता है। यह मरीज किस रोग से पीड़ित होना चाहिए? मियादी बुखार, मलेरिया, एनीमिया, बुखार। बताइए किससे पीड़ित होना चाहिए? वही क्वेश्चन दोबारा मैंने रिपीट कर दिया, ये है अनीमिया से। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट रेगिस्तानी ओक एक पेड़ का नाम है जिसकी जड़ें उस गहराई तक जमीन में भीतर जाती हैं जब तक कि पानी तक न पहुंच जाए। इस पेड़ की जड़ों की गहराई इस पेड़ की ऊंचाई से लगभग 30 गुनी होती है। यह पेड़ कहाँ पाया जाता है? आबू धाबी, ऑस्ट्रेलिया, रूस, राजस्थान। कहाँ पाया जाता है बताइए? ये ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। बी ऑप्शन इज करेक्ट। माउंट एवरेस्ट के बारे में सही कथन चुनिए। यह नेपाल का भाग है और उसकी चोटी की ऊंचाई 8900 मीटर है। यह भारत का भाग है और इसकी चोटी की ऊंचाई 9850 मीटर है। यह तिब्बत का भाग है और इसकी चोटी की ऊंचाई 9850 मीटर है। यह जम्मू और कश्मीर का भाग है और इसकी चोटी की ऊंचाई 8900 मीटर है। बताइए किस ऑप्शन की तरफ जाएं? ऑप्शन ए इज करेक्ट। यह नेपाल का भाग है और इसकी चोटी की ऊंचाई 8900 मीटर की तरफ जाती है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट कांसा, ब्राज दो धातुओं का मिश्रण है। ये दो धातुएं हैं तांबा और टीन, तांबा और लोहा, आयरन, एल्युमिनियम और टीन, तांबा और जस्ता। बताइए दोस्तों किस ऑप्शन की तरफ जाएं? किस ऑप्शन की तरफ जाएं? कांस, ब्राज दो धातुओं का मिश्रण है। ये धातुएं किससे बनी हैं? ऑप्शन हमारा ए की तरफ जाता है, कांस, तांबा और टीन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट कुछ पक्षी हमारी तुलना में 4 गुनी अधिक दूरी तक देख सकते हैं। ये पक्षी हैं बाज, कबूतर, तोता, चील, बाज, गिद्ध, पाख्ता, कौवा, मोर, कौवा, चील, बुलबुल। बताइए दोस्तों किस ऑप्शन की तरफ जाएं? तो बी, चील, बाज, गिद्ध। शालिनी कक्षा 5 के शिक्षार्थियों को पोषण पर आधारित प्रकरण से परिचित कराना चाहती है। उन्हें पोषक तत्वों से भरपूर विभिन्न प्रकार के भोजन के उदाहरण देने चाहिए। विभिन्न प्रकार के भोजनों को प्रदर्शित करने वाले चार्ट का प्रयोग करना चाहिए। शिक्षार्थियों से कहना चाहिए कि वे अपने अपने टिफिन बॉक्स खोलें और उसके तत्वों का अवलोकन करें और उसके बाद उन्हें व्याख्या करनी चाहिए। सैमपट पर पाचन तंत्र का आरेख बनाना चाहिए। बताइए दोस्तों किस ऑप्शन की तरफ चलें? सी ऑप्शन बेटर होता है। शिक्षार्थियों से कहना चाहिए कि वे अपने अपने टिफिन बॉक्स खोलें, उसके तत्वों का अवलोकन और उसके बाद उन्हें व्याख्या करनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट जीव जंतुओं पर आधारित पाठ को पढ़ाने के बाद शीतल कक्षा 4 के शिक्षार्थियों के लिए चिड़ियाघर के भ्रमण का आयोजन करती है। यह हमें शिक्षार्थियों की मदद करेगा। दैनिक समय सारणी की चर्चा में बदलाव, कक्षा कक्षीय अधिगम को वास्तविक जीवन की परिस्थितियों के साथ जोड़ने, जीव जंतुओं को पालतू कैसे बनाया जाए इसके प्रति संवेदनशीलता विकसित करने, जीव जंतु संरक्षण के कौशलों के विकास। बताइए दोस्तों किस ऑप्शन की तरफ जाएं? किस ऑप्शन की तरफ जाएं? ऑप्शन बी की तरफ जाते हैं,
कक्षीय अधिगम को वास्तविक जीवन की परिस्थितियों के साथ जोड़ने। चलिए ये रहा आपकी स्क्रीन पे अगला क्वेश्चन। नीचे दिया गया पैराग्राफ पढ़िए, जिससे गांव के एक छात्र ने अपने घर के विषय में लिखा है। मैं गांव से आया हूं। हमारे गांव से अत्यधिक वर्षा होती है, इसलिए हमारे घर धरती से लगभग 10 से 12 फीट 3 से 3.5 मीटर ऊंचे बने होते हैं। इन्हें मजबूत बांस के खंभों पर बनाया जाता है। यह घर अंदर से भी लकड़ी के बने होते हैं। यह गांव होना चाहिए असम में, तमिलनाडु में, उत्तराखंड में, आंध्र प्रदेश में। कहाँ पर ऐसे गांव हो सकते हैं? ए, असम में। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण की कक्षा में रूपात्मक आकलन का समुचित कार्य नहीं है? दिए गए प्रयोगात्मक क्रियाकलापों को पूरा करना और अपने अवलोकन को दर्ज करना, दिए गए प्रयोगात्मक प्रारूप के चिन्हांक वाले आरेख बनाना, जल प्रदूषण की कहानियों के बारे में चर्चा करना, पाठ में दी गई महत्वपूर्ण शब्दावली की परिभाषा की व्याख्या करना। बताइए दोस्तों, ये महासंग्राम चल रहा है, महामैराथन है ईवीएससी टेट का। बताइए किस ऑप्शन की तरफ जाएं? ऑप्शन सी हमारा सही होता है कि पर्यावरण की कक्षा में रूपात्मक आकलन का समुचित कार्य जल प्रदूषण की कहानियों के बारे में चर्चा करना। अगला क्वेश्चन ये रहा, निम्नलिखित पक्षियों में से कौन काफी हद तक अपनी गर्दन को पीछे तक घुमा सकता है? उल्लू, कौवा, कोयल, मैना। बताइए दोस्तों, दिस इज वेरी इजी क्वेश्चन। उल्लू। ए, ब्रेल लिपि में मोटे कागज पर उभरे हुए बिंदु बने होते हैं। यह लिपि आधारित होती है 6 बिंदुओं पर, 8 बिंदुओं पर, 10 बिंदुओं पर, 4 बिंदुओं पर। बताइए कितने बिंदु पर होती है? ए, 6 बिंदुओं पर। हमारे देश के नीचे दिए गए किस भाग में खाने की चीजें जैसे टैफो, ओका, नारियल को लोग अपने घर के आंगन में उगाते हैं और उन्हें इनसे बने खाने का स्वाद बहुत अच्छा लगता है? असम, गोवा, केरल, आंध्र प्रदेश। किस ऑप्शन की तरफ जाएं दोस्तों? बताइए। बी, गोवा। अगला क्वेश्चन ये रहा, कक्षा 5 के शिक्षार्थियों में जिज्ञासा जागृत करने का निम्न में से सबसे प्रभावी तरीका है? लिखित कार्य में उन्हें अधिक अभ्यास देना, अक्षर इकाई परीक्षणों का आयोजन करना, गहन जांच परक और कल्पना परक प्रश्न पूछना, अधिक हस्तपरक अनुभव प्रदान करना। बताइए दोस्तों किस ऑप्शन की तरफ जाएं? किस ऑप्शन की तरफ जाना होगा? बताइए दोस्तों किस ऑप्शन की तरफ जाना होगा? सी, गहन जांच परक और कल्पना परक प्रश्न पूछना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरप्रीत अपने शिक्षार्थियों को यह सुझाव देना चाहती है कि पर्यावरण संरक्षण के लिए किस प्रकार एक व्यक्ति सबसे अच्छे संभावित तरीके से अपना योगदान दे सकता है। उनका सबसे बेहतर सुझाव हो सकता है कार, स्कूटर आदि जैसे व्यक्तिगत वाहन न रखें, घर से बाहर अक्सर आने जाने से बचना, अपने व्यक्तिगत वाहन के इंजन की नियमित जांच करना, आने जाने के लिए सार्वजनिक साधनों का प्रयोग करना। बताइए दोस्तों किस ऑप्शन की तरफ जाए? ऑप्शन डी, आने जाने के लिए सार्वजनिक साधनों का प्रयोग करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, रश्मि को यह सिखाया जाता है कि वो प्रश्न पत्र बनाते समय निम्न चरणों क्रम में नहीं है का अनुपालन करे। प्रश्न लिखना, रूपरेखा डिजाइन तैयार करना, प्रश्न पत्र का संपादन, ब्लूप्रिंट तैयार करना। अनुपालन किए जाने वाले चरणों का सही क्रम कौन सा है? ए, बी, सी, डी। बताइए कौन सा सही है? तो जो ऑप्शन हमारा बनता है A 2413। हाथियों के विषय में नीचे दिया गया कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही है? 3 महीने के हाथी के बच्चे का भार सामान्यतः लगभग 2 क्विंटल होता है। वयस्क हाथी एक दिन में 2 क्विंटल से भी अधिक पत्ते और झाड़ियाँ खा सकता है। हाथी दिन में 8 से 10 घंटे सोता है। बताइए किस ऑप्शन की तरफ जाएं? या हाथी अपना अत्यधिक भार होने के कारण बहुत आराम करना पसंद करते हैं? ऑप्शन ए की तरफ जाएंगे, 3 महीने के हाथी के बच्चे का भार सामान्यतः लगभग 2 क्विंटल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि 1 महीने के लिए बिजली न हो तो हमारा जीवन किस प्रकार प्रभावित होगा? इस प्रश्न को पूछने का क्या उद्देश्य है? बिजली के स्रोतों के बारे में शिक्षार्थियों का आकलन करना, शिक्षार्थियों के कल्पना परक और चिंतन परक कौशलों का विकास करना, शिक्षार्थियों की सामान्य जानकारी का आकलन करना, समुचित तरीके से बिजली का प्रयोग करने के शिक्षार्थियों को संवेदनशील बनाना। बताइए दोस्तों किस ऑप्शन की तरफ जाएं? किस ऑप्शन की तरफ जाएं? तो बी, शिक्षार्थियों के कल्पना परक और चिंतन परक कौशलों का विकास करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार राज्य के लोगों के लिए मधुमक्खी पालन शुरू करने की सबसे अच्छी अवधि कौन सी होती है? अप्रैल से जून, जुलाई से सितंबर, अक्टूबर से दिसंबर, जनवरी से मार्च। बताइए दोस्तों, टेल मी कौन सा होता है? सी, अक्टूबर से दिसंबर। कोई रेलगाड़ी गांधीधाम से 16 जुलाई 2014 का प्रातः 5:15 बजे स्टेशन छोड़कर 18 जुलाई
2014 को प्रातः 4:45 बजे नागरकोइल स्टेशन पर पहुंचती रेलगाड़ी द्वारा चली गई दूरी 2649 किमी। इस रेलगाड़ी की औसत चाल किमी घंटा में लगभग क्या होगी? बताइए। ऑप्शन ए इस 56 होगा। कोई रेलगाड़ी, ये तो हो गया। खेजड़ी वृक्ष के बारे में सही कथनों का चुनिए। यह वृक्ष मुख्यतः रेगिस्तानी क्षेत्रों में पाया जाता है। इसके अधिक जल की आवश्यकता नहीं होती है। यह छायादार वृक्ष और जिसकी छाया में बच्चे खेलना पसंद करते हैं। यह अपने तने में जल एकत्र करता है और लोग पतले पाइप से इस जल को पीते हैं। दोस्तों बताइए किस ऑप्शन की तरफ जाएं? तो ऑप्शन डी हमारा सही होता है। डी सही होता है। ठीक है, डी का मतलब 1 2 3 क्रम से आएंगे। ठीक है, तो दोस्तों ये था हमारा इस सीटेट ईवीएस का 6 टेस्ट सीरीज और बहुत जल्द नेक्स्ट टेस्ट सीरीज आएगा। दोस्तों ऐसी वीडियो पाने के लिए राइट साइड में बेल आइकन के बटन को दबा दीजिएगा। लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा, सब्सक्राइब भी करिएगा और पुराने व्यूअर हैं तो केवल एक लाइक कर दीजिएगा। एंड तक आपने वीडियो को देखा। थैंक यू सो मच एवरीवन।